ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद से हिंदू संगठनों में खुशी एवं उत्साह की लहर दौड़ गई है। कांग्रेस के शाहनवाज खान उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस कमेटी आगरा के अध्यक्ष 17 मई को आगरा पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बताया किस तरह बीजेपी वोट बैंक के लिए देश का माहौल खराब कर रही है। एक साजिश के तहत मस्जिदों में शिवलिंग होने का दावा कर उनकी जाँच करवाई जा रही है, जबकि 1991 के कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया था, उसका भी पालन नहीं हो रहा। शाहनवाज खान ने न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े किए और कहा, न्यायपालिका बीजेपी के दबाव में फैसले दे रही है। अगर ज्ञानवापी मस्जिद के मेरा नाम शाहनवाज आलम है। मैं माइनॉरिटी कांग्रेस उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ 3 दिवसीय जो चिंतन शिविर था कांग्रेस पार्टी का उदयपुर में, उसमें से शामिल होकर वापस लौट रहा हूँ। और आज आगरा में ज्ञानवापी और इस तरह के तमाम मसलों पे जो एक बवाल मचा हुआ है, देश में मचाया जा रहा है, इस मसले पे आज बात करने के लिए आप तमाम पत्रकार साथियों को यहाँ शाहिद भाई ने आमंत्रित किया। क्या लगता है ज्ञानवापी में, आपको क्या लगता है कि भाजपा की साजिश है या वास्तव में कोई चीज़ निकल के आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तारीख रही है कि वो इस तरह के विवाद पैदा करती है। इस देश में बाबरी मस्जिद के साथ जिस तरह की राजनीति हुई वो सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट हासिल करने के लिए किया था और उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद के बाद एक और बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश ज्ञानवापी के बहाने किया जा रहा है। सबसे दुखद पहलू ये है कि इस पूरे मामले में न्यायपालिका का एक हिस्सा भी शामिल है। आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि 1991 में पूजा स्थल अधिनियम बनाया गया था। उसमें इस बात को कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के दिन से जो भी स्थिति किसी भी मंदिर मस्जिद की धर्मस्थल की है वो उसी तरह रहेगी, उसके चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। बदलाव की मांग के लिए अगर कोई कोर्ट जाता है तो उस एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। किसी ट्रिब्यूनल में, किसी प्राधिकार में भी इसकी अर्जी स्वीकार नहीं की जा सकती। उस कानून में यहाँ तक कहा गया है कि इस तरह की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ 1 साल से लेकर 3 साल तक सज़ा का प्रावधान है। सबसे दुखद बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ जो निचली अदालतें हैं, जैसे इस मामले में आप बनारस के निचली अदालत को देख सकते हैं या कई जगहों पर हाई कोर्ट तक का भी एक रवैया जो रहा है वो इस कानून के खिलाफ है, जो साबित करता है कि इस देश में न्यायपालिका का एक हिस्सा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के लिए काम कर रहा है। यहाँ तक कि वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को भी मानने से इनकार कर रहा है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने ज्ञापन भी दिलवाया था, आपके ज़िला में भी ज्ञापन दिया गया था और हम लोगों ने मांग की थी कि ऐसे जिला जज, ऐसे हाई कोर्ट के जज जो सुप्रीम कोर्ट के इस कानून का उल्लंघन कर